गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एडवोकेट अरुण कुमार तलवार यानी कि अरुण राज तलवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने ध्यान दिया होगा कि किसी भी ऐप को, मोबाइल को, टीवी को, ट्रांजिस्टर को, कुछ भी आप चलाएं तो हर चीज़ की एक सेटिंग होती है। ठीक है। अब ट्रांजिस्टर रेडियो, उसके चैनल आप चेंज करके सुई को जब पूरे स्केल पर घुमाते हैं तो कोई ना कोई रेडियो स्टेशन लगता है। लेकिन जो रेडियो स्टेशन आप सुनना चाहते हैं वो एक विशेष चैनल पे लगेगा और मेगाहर्ट्ज़, स्वराज, जो इसकी अलग अलग इनके नाम दिए गए हैं, उन्हीं नाम पे उसी जगह पे आपको उस रेडियो या ट्रांजिस्टर की जो सुई है नॉब घुमा के सेट करनी पड़ेगी। अब मोबाइल है, मोबाइल में कई सेटिंग होती हैं। ठीक है। तो जब आप उन सेटिंग्स को ऑन नहीं करते तो वो सेटिंग काम नहीं करती है। लेकिन जब आपको पता लगता है कि वो सेटिंग जो है करनी बहुत ज़रूरी है ताकि मोबाइल का पूरा फ़ायदा उठाया जा सके, तो फिर आप उन सेटिंग्स को लगाते हैं। सेटिंग है क्या? सेटिंग है सही जगह पे सही चीज़ बिठाना। ठीक है। और वो सही परिणाम पाने के लिए होती है। अब प्रकृति की सेटिंग है। ठीक है। अब है क्या कहूँ, कहना चाहिए थी, क्योंकि शुरू शुरू में जब हम छोटे थे तो क्या इस तरीके के तूफ़ान, पहाड़ों के खिसकने की घटनाएं, दुर्घटनाएं, बाढ़ आना, सुनामी आना, ये सब क्या होता था? ये ऐसा पहले नहीं होता था क्योंकि प्रकृति की एक सेटिंग थी। लेकिन इंसान ने अपनी प्रगति करने के लिए, अपना विकास करने के लिए, अपने लालच में उस सेटिंग को ख़राब कर दिया। जगह जगह पहाड़ों में सुरंगें बनाई। अब लकड़ी जलाने के, बक्से बनाने के, मकान बनाने के अलग अलग कामों में इस्तेमाल होने लगी। तो इस काम को करने वालों ने बेतहाशा जंगलों को भी काट दिया। अब पहाड़ क्या है? पहाड़ चट्टानों और मिट्टी के मेल से बने हुए ऊंचे स्ट्रक्चर है। अब मिट्टी पानी के बहाव में या हवा के वेग से उड़ जाती है, अपनी जगह छोड़ देती है। लेकिन प्रकृति ने उन पर जंगल उगाए थे और पेड़ बड़े बड़े थे जिनकी जड़ें और घास, पौधे वगैरह उस मिट्टी को पकड़े रहते थे, जिससे कि पहाड़ों की मिट्टी का कटाव नहीं होता था। तो जब वो कटाव होने की नौबत आई तो प्रकृति ने जो सेटिंग की थी वो बिगड़ गई। अब जगह जगह बांध बनाए गए। पहले बांध नहीं थे, लेकिन बिजली के लिए और दूसरे कारणों से बांध बनाए गए। बांध बनाए गए तो वहाँ रिजर्वायर पानी के बहुत तगड़े बने। वो जो रिजर्वायर बने वो जब तक
उसके आसपास की चार दीवारी गेट वगैरह सही रहे, तब तक तो पानी अंदर स्टोर रहा। लेकिन किसी कारण से जब वो गेट खुले या दीवार टूटी, गेट टूटे, तो फिर वो पानी बड़े वेग से दूसरे स्थान की तरफ, ढलान की तरफ बहने लगा। उसकी निकासी के लिए कोई जगह न होने के कारण बाढ़ आ गई। अब बड़े बड़े बम, एटम बम फोड़े, इससे धरती के अंदर की प्लेटें भी हिल गई। तो प्राकृतिक दुर्घटनाएं ज़्यादा होने लगी। जिस समुंदर को कभी कोई तैर के पार नहीं कर पाता था, अब व्यापार के लिए बड़े बड़े जहाज उसमें आते जाते हैं। उसमें किसी कारणवश तेल का रिसाव हो जाता है, पेट्रोल का रिसाव हो जाता है, तो शुद्ध पानी जो समुंदर का था, चाहे वो नमकीन हो, खारा हो, लेकिन प्रकृति ने वक्त ज़रूरत के लिए, ताकि उससे धरती के अंदर पानी का ही रिसाव होता रहे, और गर्मी में जब धूप पड़े तो उसकी भाप से बादलों का निर्माण हो और बारिश हो। जब बारिश हो तो ठंडे इलाके में वो बर्फ़ के रूप में पहाड़ों पे जमे, और पानी के तीन रूप हैं। वो तीन रूप प्रकृति ने बनाए, लेकिन इंसान ने उनको नष्ट कर दिया। तो सेटिंग ऐसी, आप अब इस विषय पे आते हैं कि हमारी हेल्थ की भी एक सेटिंग होती है, हमारे खाने पीने की एक सेटिंग होती है, जो कि प्रकृति ने बहुत अच्छी सेट कर कर इस दुनिया में जीव जंतुओं को छोड़ा था। लेकिन प्रकृति में विचरण करने वाले जो बेज़ुबान चार पैर पे चलने वाले, रेंगने वाले जीव हैं, जानवर हैं, उड़ने वाले पक्षी हैं, पानी में तैरने वाली मछलियाँ, मगरमच्छ और दूसरे जीव जंतु हैं, वो लोग तो उसी सेटिंग में जी रहे हैं। लेकिन मनुष्य ने अपनी प्रकृति को बदल दिया। जो चीज़ें उसको खाने के लिए उपलब्ध थी, पेड़ पौधों में उगने वाले फल, पत्ते, फूल, जड़ें, कंद मूल जो होती है, उसकी जगह उसने तरह तरह के मसाले, घी, तेल डाल के जलाना, बुनाना, तलना शुरू कर दिया। उसने घास पे उगने वाले अनाज के बीज, जिसको कि गेहूँ, चावल, बाजरा, जौ, ज्वार, रागी, राजमा, पता नहीं क्या क्या नाम दिए, उनको सुखा सुखा के, फिर उनको उबाल उबाल के सब्जियां बना के अपने भोजन में इस्तेमाल किया। तो ये प्रकृति की सारी सेटिंग उसने ख़राब कर दी। अब जैसे प्रकृति की सेटिंग ख़राब होने से अब आए दिन आंधी तूफान, बारिशें, बाढ़, बवंडर जैसी चीज़ें होती हैं। वैसे ही इंसान की प्रकृति जो थी, जो सेटिंग थी खाने पीने की, रहन सहन की, वो इंसान ने बदल दी। उसने भगवान की जगह अपने दिमाग को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्या भगवान जी के पास इतना दिमाग नहीं था कि वो तेल वगैरह और ये सब चीज़ें, गैस के चूल्हे, पेट्रोल, गाड़ियाँ, ये डाल सकते थे वो? लेकिन उन्होंने नहीं डाली। क्यों? क्योंकि इससे जितने
पोल्यूशन है, चाहे पानी का हो, हवा का हो, खाने पीने की चीज़ों का हो, पोल्यूशन पैदा हुआ तो शुद्ध हवा पेड़ों की कटाई के कारण नहीं बन पाई, लेकिन दूषित होने के लिए कई चीज़ें इंसान ने तैयार कर दी हैं जो कि अपने रख रखाव के लिए उन गैसों को, धुएं को, भाप को बनाता है और उनका गलत इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे सेटिंग ख़राब हो रही है। जैसे ही कोई सेटिंग ख़राब होती है तो नुकसान ही होते हैं, क्योंकि सेटिंग ख़राब हो रही है, सुधर नहीं रही। अब क्या ये संभव है कि इंसान भगवान की प्रकृति द्वारा बनाए गए पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, धरती, किसी चीज़ को सुधार सके? ऐसा अब मेरे को लगता है संभव नहीं है। और ये बड़े बड़े विकसित देश, उनके राष्ट्रपति, वैज्ञानिक जानते हैं, इसीलिए वो अब सोचते हैं कि धरती को तो हमने बिगाड़ ही दिया है, तो एक दिन धरती को छोड़ के दूसरे ग्रह पे जाना ही पड़ेगा। इसीलिए आजकल मंगल ग्रह पे, चांद पे जाने की योजनाएं बन रही हैं और जा भी रहे हैं। और एक दिन जब इंसान वहाँ जाने में आसानी समझ लेगा, तब वो इस धरती को छोड़ के शायद दूसरे ग्रहों पर जाके रहने लगे। लेकिन एक चोर, डकैत, बलात्कारी, शराबी जब अपना स्थान बदल कर किसी शरीफ जगह पे चले जाता है तो अपनी निकम्मी आदतों से वहाँ का वातावरण भी बिगाड़ देता है। यदि मनुष्य ने धरती को बिगाड़ के इसे छोड़ा और दूसरे ग्रहों पे बस गया, तो फिर उस ग्रह पे भी वो नुकसान के बदलाव ज़रूर करेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को चेत जाना चाहिए। प्रकृति को तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए हम अपने सेटिंग ठीक करें। पूरी दुनिया को चाहिए कि हमारे भारत के वेद पुराण पढ़े, आयुर्वेद के ग्रंथ पढ़े, प्राकृतिक चिकित्सा के ग्रंथ पढ़े, एक्यूप्रेशर इत्यादि, एक्यूपंक्चर, होम्योपैथी, इन चीज़ों पे ध्यान दें और फिर प्रकृति के साथ जुड़े, जिससे कि हेल्थ ठीक रह सके। क्योंकि आजकल जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता। आपने देखा है कि शरीर के जो अंग खराब हो जाते हैं उन चीज़ों को ट्रांसप्लांट किया जाता है। किसी की डेथ हो जाने पर या किसी के दे दिए जाने पर उन अंगों को खराब अंगों की जगह लगाया जाता है। तो एलोपैथी में भी ये चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन एलोपैथी की कोई भी दवाई किसी भी चीज़ को मेंटेन कर सकती है, उसको सुधार नहीं सकती है। इसलिए अपने जीवन को प्राकृतिक फील्ड में लाइए और ध्यान दीजिए कि खाने पीने की जो तेल, मसाले, घी, नमक, चीनी आदि इत्यादि और खाना बनाने की जो टेक्निक है, उबालना, भूनना, तलना इत्यादि को छोड़कर प्रकृति द्वारा पैदा की गई वनस्पति पर निर्भर करें, जिससे कि उसका जीवन और सेहत सुरक्षित रह सके। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और
वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। आने वीडियो पे फिर मिलेंगे। थैंक्स।